कभी कभी हमारे साथ हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, हर बार हम जो सोचते हैं वो नहीं होता, हर बार जो हम करने की कोशिश करते हैं वो सफल नहीं होता। पर ऐसा ऐसा ये जो मैं कह रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बच्चा पार्टी, जरूर नहीं है कि हमारी मेहनत हर बार सफल हो। कहीं ना कहीं कुछ छोटी गलतियां हो जाती हैं जिनके कारण हमारे जो टारगेट्स होते हैं, हमारे जो अचीवमेंट्स या हमें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। तो क्या मंजिल पर नहीं पहुंचने के कारण हम दुखी हो जाएं और अपने गोल को, अपने टारगेट को छोड़ दें? क्या इस छोटी सी बात से हमने जो बड़ा ड्रीम पाल रखा है उसको छोड़ दें? तो बच्चा पार्टी, यहां पर मैं बात कर रहा हूं सीए फाउंडेशन के रिजल्ट की, और जिन बच्चों का सीए फाउंडेशन रिजल्ट नेगेटिव आया है मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। बच्चा पार्टी, सफलता असफलता दो सिक्के के पहलू होते हैं भाई। तो सिक्के के जो दो पहलू होते हैं, इसमें हमें कभी सफलता भी मिलती है तो कभी असफलता भी मिलती है। सफलता का बहुत ज्यादा जश्न भी नहीं मनाना चाहिए, और जो असफलता है उसका इतना ज्यादा गम भी नहीं मनाना चाहिए कि हम अगली बार सफल ना हो पाए। तो हम दोनों बातों से यहां पर सीखने वाले हैं। तो यहां पर मैं पहले तो आपको बताने वाला हूं कि हम अब क्या करना चाहिए हमें कि हम अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट जो सीए फाउंडेशन का है उसको अच्छा कर पाए। हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए मैं उस पर यहां पर बात करने वाला हूं। तो बच्चा पार्टी, आज का मेरा ये जो वीडियो है वो है नेक्स्ट अटेम्प्ट में फोड़ देंगे। क्यों भाई, क्यों फोड़ देंगे भाई? हम फोड़ेंगे। हम पूरी जी जान लगाकर, अगले अटेम्प्ट को, सीए फाउंडेशन के जो जनवरी अटेम्प्ट है, जो जून अटेम्प्ट है, हम उसमें आग लगा देंगे। हम नहीं छोड़ेंगे भाई। बस इसी ड्रीम को पाल लो आप, और हमें इसी ड्रीम को पालकर अपना अगला अटेम्प्ट देना है कि इस बार जो हमने नहीं कर पाए या जो हम नहीं किया वो हम अगले अटेम्प्ट में हर चीज करेंगे। इस बार जो हमने गलतियां करी हैं वो अब हम नहीं करेंगे, अगले अटेम्प्ट में हम एक एक चीज करेंगे। तो यहां इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए पॉइंट वाइज कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। छोटा सा वीडियो है, मैं सारी बातें इसमें बताने वाला हूं कि हमें किस तरह से इस एग्जाम को क्रैक करना है। अब गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो यहां पर मैं स्पेसिफिकली आपके लिए मैथ स्टेट्स एंड एलआर को लेकर आया हूं कि हमें किस तरह से इस पेपर को निकालना है। तो बच्चा पार्टी, शुरू करता हूं आज के वीडियो को, स्ट्रेटजी फॉर रिपीटर्स। तो जो बच्चा अब सेकेंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट दे रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है छोटी छोटी सी बातें जो तुम्हें ध्यान रखनी है मेरे बच्चे। यहां पर छोटी छोटी सी बातें जो तुम्हें ध्यान रखनी है। तो शुरू करते हैं बच्चा पार्टी। इस वीडियो को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं और तुम्हें बताना चाहूंगा कि तुम्हें यहां पर करना क्या चाहिए। बच्चा पार्टी देखो, यहां पर कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जब मेहनत करते हैं ना बहुत सारी, तो उस मेहनत में कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, और उस गड़बड़ को ही मैं यहां पर ठीक करने के लिए आया हूं। बच्चा पार्टी, यहां पर छोटी छोटी सी बातें जो होती हैं वो मैं यहां पर लेकर आया हूं। तो पॉइंट नंबर 1, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारे पास जो बुक्स हैं, अच्छा पहली बात, वापस से रिवर्स जाते हैं, ठीक है। मैं यहां पर बात करने वाला हूं कि रिपीटर्स को क्या करना चाहिए। बच्चा पार्टी, यहां पर मैं कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूं, उन पॉइंट को तुम नोट डाउन कर लो और ध्यान रखो। अब यही सारी चीजें तुम्हें करनी है, समझ गए क्या? तो सबसे पहले अब तुम्हें करना क्या है उस चीज पर मैं आगे बढ़ता हूं। पहली बात बच्चा पार्टी, तुम्हें यह करना चाहिए कि तुम्हारे पास जो बुक है ना बच्चा पार्टी, जो बुक तुम्हारे पास है, जो नोट्स है तुम्हारे पास, उन नोट्स को तुम्हें ध्यान रखना है कि सारे जो नोट्स हैं, ठीक है, उनको तुम्हें ध्यान रखना है कि यहां पर जिसमें तुमने टिक्स लगा रखे हैं, मार्क्स लगा रखे हैं कि करेक्ट ऑप्शंस क्या है, एमसीक्यूज जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस पे जो तुमने टिक लगा रखे हैं, जो तुमने राइट क्रॉस लगा रखे हैं, वो हटा दो, आंसर्स पे हटा दो, जो भी तुम्हारे पास मॉड्यूल है उस पे, या फिर बुक चेंज कर लो। पहली बात तो ये, क्योंकि पहला काम ये होना चाहिए कि अगर मैं रिपीट एग्जाम दे रहा हूं तो मैं पुरानी चीजों को, पुराने सिर्फ नोट्स रखूंगा, पर बुक में क्वेश्चंस के आंसर जो मैंने टिक लगा दिए हैं उनको मैं दोबारा नहीं देखूंगा। रीजन बताता हूं क्या होता है। मैंने मान लो कि एमसीक्यू के मेरे बुक है मेरे पास, और मैंने उस पर आंसर्स पे टिक लगा दिया। अब होगा क्या, जब मैंने आंसर्स पे टिक लगा ही दिया है तो मैं क्या करूंगा, जब वापस से रिपीट पढ़ूंगा ना, मैं रिपीटर हूं, तो मुझे वो क्वेश्चन का आंसर सामने दिखेगा, मुझे लगेगा मुझे आता है। अब इसी भ्रम में मैं पूरा इस अटेम्प्ट को भी बिगाड़ने में लग जाऊंगा। और ध्यान रखना, आप में से जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना अगर आपका एक और अटेम्प्ट बिगड़ा है इस कारण से, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि हाँ सर ये गलती हमने की है, हमने आंसर पे टिक लगा दिया था, हमें लगता था जब रिवीजन करते थे कि अरे हमें तो आता है क्योंकि आंसर दिख रहा है हमें सामने। तो भाई पहली गलती जो अब जो रिपीटर्स करता है उसको ठीक करना है कि मुझे यहां पर जो करेक्ट आंसर्स मैंने टिक लगा रखे हैं एमसीक्यूज में,
ABCD में से जो भी सही आंसर होता है आप टिक लगा देते हो, वो मुझे हटाना है या नई बुक लेनी है। सेकेंड, चूज और टेक थ्रू टफ क्वेश्चंस। अब आपको करना क्या है, यहां पर एक और बात है कि जो टफ क्वेश्चंस होते हैं उनको पहले सिलेक्ट करना है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चैप्टर नंबर 1 पे आता हूं मैथ्स के। चैप्टर नंबर 1 में जब हम फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज देखते हैं, थर्ड एक्सरसाइज, फोर्थ एक्सरसाइज देखते हैं, जैसे लॉगरिथम में कुछ क्वेश्चन बहुत हमें टफ लगते हैं। सर ने मैंने पढ़ा दिया, जैसे आपके कुछ भी किसी भी टीचर ने आपको पढ़ाया और पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट बन रहे हैं यार, सर ने बताया था ऐसा ऐसा बन रहा है। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं मेरे दोस्त कि जहां पर डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आता, कुछ नई चीज होती, कुछ नई बात होती जो दिमाग में क्लिक नहीं हो पाती, तो उन क्वेश्चंस को टिक लगाना है, क्योंकि उनको 2 से 3 बार तुम्हें बार बार रिपीट करना। उनके आंसर्स पे कभी टिक नहीं लगाना, आंसर तो कहीं भी टिक नहीं लगाना है दोस्त। तुम तुम्हारे रिवीजन को बिगाड़ देते हो आंसर पे टिक लगाकर। टफ क्वेश्चन पे टिक लगाओ। एक एक 25 क्वेश्चन के एक्सरसाइज में मैं आपको बताता हूँ कि 8-10 से ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते। मतलब तुम्हें 25 को रिवाइज नहीं करना है, तुम्हें ओनली 25 को रिवाइज करना है। समझ गए? टफ क्वेश्चन कैसे पता लगाओगे भाई? तुमने कोई चैप्टर उठाया, हाथों हाथ जब कर रहे हो तब पता लगा लो कि हाँ इस क्वेश्चन में मुझे कहीं ना कहीं सोचना पड़ रहा है या किसी से पूछना पड़ रहा है, वो टफ। समझे? चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। मेक नोट्स एंड फॉर्मुला शीट। अभी तक तुमने फॉर्मुला शीट नहीं बनाई होगी शायद, तो नहीं बनाई है तो बना लो। फॉर्मुला शीट एंड नोट्स बना के रखो, एक कॉपी बना के रखो जिसमें सारे फॉर्मूले डिटेल्ड आपने लिखे हुए हो। और हाँ, कभी आपने बनाई है तो उसको और सुंदर कर लो और अच्छी कर लो, कुछ कमी हो तो उसमें रख लो, पर ये जरूर करना जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चेंज योर ओल्ड प्रैक्टिस शीट। आपने अगर कोई प्रैक्टिस शीट, आपने कोई बुक कर रखी हो, आपने मेरे नोट्स कर रखे हो, बुक कर रखे हो, PYQ MCQs जो भी आपने बुक के एक्स्ट्रा कर रखे हो, उनको चेंज करके अब न्यू बुक खरीद लो। और बुक खरीदने में कभी सोचना मत कि मेरा ये खर्च हो रहा है, वो खर्च हो रहा है। बेटा नॉलेज के लिए, नॉलेज को ध्यान रखना, गेन करने के लिए मनी नहीं देखी जाती। समझे? नॉलेज गेन करना है तो पहले खर्च भी करना होगा। थोड़ा बहुत खर्च करो या सेकेंड हैंड बुक ले सकते हो, पर ध्यान रखना कि MCQ क्वेश्चंस के लिए आंसर पे टिक नहीं होना चाहिए, वहां दिक्कत आती है। तो आप आपके नोट्स को, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को चेंज कर दो, न्यू क्वेश्चंस करो। ओल्ड क्वेश्चंस पे मत अटकना, रिजल्ट की फिर 12 बज सकती है, वाट लग सकती है। समझे? पॉइंट नंबर 5, स्टार्ट विद टफ चैप्टर्स। तुम्हारे पास जो भी टफ चैप्टर्स तुम्हें लगते हैं, लाइक मुझे लगता है यार सर ये फंक्शन वाला चैप्टर या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत टफ है, बेटा अब स्टार्ट कर दे तू, अभी स्टार्ट कर दे फंक्शन वाला चैप्टर, और उस चैप्टर को ईमानदारी से पढ़। अगर तुमने वो चैप्टर फिर अब फर्स्ट टाइम, सबसे पहले तुमको टफ ही उठाना है, ठीक है? अब कैसे उठाना है वो सारी बातें मैं करने वाला हूं, टाइम के साथ थोड़ा सा बात करने वाला हूं। तो भाई पहला पॉइंट क्या था? अभी एक पॉइंट और बाकी है, सारे टिक हटा दो। दूसरा, आपको टफ क्वेश्चंस चूज करना है। तीसरा, आपको क्या करना है, यहां पर नोट्स बनाना है, फॉर्मुला शीट्स बनानी है। फिर आपको क्या करना है, चेंज योर ओल्ड प्रैक्टिस शीट एंड स्टार्ट विद टफ चैप्टर्स। एंड आपको लास्ट, टेस्ट योर सेल्फ एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक। अपने आप का टेस्ट लो। टेस्ट कैसे लेना है मैं आपको बताता हूं। देखिए मोबाइल में सभी के टाइमर होता है, आप आपके टाइमर पे जाइए, टाइमर ओपन करिए, टाइमर ओपन करने के बाद उसमें आप टाइम लगा दीजिए टाइमर में, राइट। और जैसे कि फॉर एग्जांपल मैथ्स में मैं 20 क्वेश्चंस कर रहा हूं, तो मैं 30-40 मिनट्स के बीच में कोई टाइम सेट कर लेता हूं। और वो 20 क्वेश्चंस मेरे लिए बिल्कुल नहीं होंगे, चैप्टर मैंने पढ़ लिया है, अब उस चैप्टर के 20 क्वेश्चंस हैं, मैं टाइमर लगाकर 40 मिनट्स या 30 मिनट्स के बीच में, जो भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, टाइमर लगाकर अपने आप को टेस्ट लेना, और कोशिश करो कि रोज हो जाए, डेली आपको करना है, राइट। मैं 2 या 3 बोल रहा हूं हफ्ते में, ये सेल्फ टेस्ट लेना है, टेस्ट योर सेल्फ है, समझे बच्चा पार्टी? इसके लिए तुम ही जिम्मेदार रहोगे। फिर उसके बाद 10 to 15 मिनट्स में आप जितने क्वेश्चन सही हैं, गलत है, एनालिसिस करो, जो गलत है उसमें क्या गलती करी वो देख लो, और क्या तुम्हें याद नहीं आ रहा था, क्या क्लिक नहीं हो पा रहा था वो देखो। अगर तुम डेली ये काम कर लेते हो तो मैं एक बात की गारंटी देता हूं, तुम्हारा जो रिजल्ट होगा वो 101% पॉजिटिव होगा अगले अटेम्प्ट में। समझे क्या? ये 6 पॉइंट्स नोट कर लो। पर अब करना कैसे सर? तो बच्चा पार्टी अब मैं बात कर लेता हूं यहां पर कि आज अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कितना समय है। बच्चा पार्टी यहां पर फाइनली मैं तुमको बताऊं तो हमारे पास पूरा के पूरा अभी नवंबर है, पूरा के पूरा दिसंबर है, और फिर हम मान के चल लेते हैं कि मैं 10 डेज तक में, 10 डेज है जनवरी के, क्योंकि उसके बाद मैं तो बिल्कुल अपने आप को स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। दिसंबर है और 10 डेज है फॉर जनवरी, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर 30 डेज है, यहाँ पर 31 डेज है, और यहाँ पर 10 है, मोर देन इनफ होते हैं। 70 डेज है मेरे पास, 70 डेज ऑन एन एवरेज है। 70 दिन में तो बच्चा दुनिया बदल जाती है।
30 दिन में ही पूरी दुनिया बदल जाती है। हम आपको बता दें कि 70 डेज मोर देन इनफ होता है। आज से शुरू करो भाई, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले तो, वहां पर हम पूरा कोर्स आपको करवा देंगे, राइट। फिर हमारे कोर्सेज हैं, बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है अनअकैडमी का, 55% ऑफ। उस ऑफर को लेकर भी आप हमसे पढ़ सकते हैं। और अगर ऑलरेडी पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि सर कैसे करना है, आप बताओ पर्सनली। मैं आपको पर्सनली मेंटरशिप दूंगा, बताऊंगा कि तुम्हें किस तरह से करना है। समझे क्या? ठीक है, समझे? ये लास्ट 25 नहीं है, इसको करेक्ट कर लेना, ये रिपीटर्स के लिए। तो समझ गए बेटा किस तरह से स्टार्ट करना है, किस तरह से स्टार्ट करना है। आपके पास नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी। सबसे पहले क्या करोगे, जो सबसे टफ चैप्टर्स हैं, जो तुम्हें टफ लगते हैं, तुम्हें मैथ्स और स्टेट के जो टफ चैप्टर्स लगते हैं, पहले यहां पर फर्स्ट मंथ में तुम 8 to 10 चैप्टर्स कंप्लीट करने की कोशिश करो। तुम बोलोगे सर इतना बड़ा टारगेट, यस बड़ा टारगेट ही तो हमें अचीव करना है। तुम 10 का टारगेट रख रहे हो, 8 कर पाओगे। तुम 8 का टारगेट रख रहे हो, 6 कर पाओगे या 7 कर पाओगे। तो इसीलिए टारगेट बड़ा रख लो, कोशिश करो कि हम 8 से 10 चैप्टर्स तक कंप्लीट कर पाए नवंबर में। बचे हुए दिसंबर तक एंड में कर लें, तो जनवरी में पूरा की पूरा रिवाइज ही कर लें। कोशिश करो कि ये 10 डेज भी रिवीजन में जाए, पूरा एक बार फुल रिवीजन हो जाए। तो आपके लिए मान के चलो कि 60 डेज में हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहले क्या उठाना है, मैंने बोल दिया कि नवंबर मंथ टफ टॉपिक के लिए होगा, दिसंबर लड्डू लड्डू के लिए होगा। एलआर वेलआर निपटा लो दिसंबर में, ठीक है। 1 2 3 4 चैप्टर्स दिसंबर में निपटा लो, टफ टॉपिक्स नवंबर में निपटा लो। समझ गए बच्चा पार्टी? तो ये पूरी स्ट्रेटजी थी, और ये 5 पॉइंट्स स्ट्रेटजी के 5 की पॉइंट्स हैं जो तुम्हें ध्यान रखना है अगर तुम रिपीटर्स हो और सेकेंड टाइम एग्जाम दे रहे हो। समझे बच्चा पार्टी? और यहां पर फाइनली मैं कहूंगा अनअकैडमी के जो सारे ऑफर्स हैं बहुत बेहतरीन है और बहुत टॉप के एजुकेटर्स हैं यहां पर, और इंडिया लेवल पर हम यहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, राइट। तो भाई यहां पर एग्जाम के लिए आप तैयार हो जाइए। जनवरी अटेम्प्ट अब आपका फाइनल अटेम्प्ट होना चाहिए, और उस अटेम्प्ट में आपको फोड़ देना है। तो मिलते हैं यूट्यूब के हमारे चैनल पे, जहां पर मैं मंडे और वेनसडे और फ्राइडे को आपके लिए मैथ्स के लेक्चर्स लेकर आता हूं रात को 8 बजे, और हमारी पूरी टीम आपके लिए रिवीजन सेशंस लेकर आती है यूट्यूब पे भी और हमारे प्लस और स्पेशल सेशन पे भी। तो बने रहिए अनअकैडमी के साथ, अनअकैडमी की संकल्प टीम के साथ, जहां पर हम आपको पूरा की पूरा कोर्स भी करवाएंगे। और कुछ बातों को जो आपको ध्यान रखना है वो मैंने बता दिया। तो भाई ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, लेट्स क्रैक इट।